A very good morning, dear students in class 12th Commerce Economics. We are going to discuss about our next unit, that is the government budget. It is really a very much interesting topic and very much important for the examination point of view. गवर्नमेंट बजट होता क्या है? सबसे पहली चीज तो ये, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर. अब अपन गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसे फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है. जनरली ये 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च, 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च तक के पीरियड के लिए बनाया जाता है और जो पब्लिश किया जाता है इन द लास्ट वीक ऑफ द फरवरी के लास्ट आपके वीक में पब्लिश किया जाने वाला स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट किस चीज का? गवर्नमेंट की आने वाली रिसीट्स, आने वाले फिस्कल ईयर में एक्सपेक्टेड रिसीट्स क्या क्या हो सकती हैं और उन रिसीट्स का अलोकेशन किस किस कोस्ट हेड में करना है. तो अपन गवर्नमेंट बजट को क्या माने? गवर्नमेंट बजट है क्या? स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट किस चीज का है? एक्सपेक्टेड रिसीट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स. ठीक है. अब अपन कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये जरूरी है कि व्हाई डू वी नीड टू प्रिपेयर गवर्नमेंट बजट और व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहला पॉइंट यहां आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. अब अगर हमारी ही इकोनॉमी की बारे में बात किया जाए तो दो तरह की डिस्पैरिटीज और इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा चलती हैं. इनकम डिस्पैरिटी एंड रीजनल डिस्पैरिटी. आय में विषमता और क्षेत्रीय विषमता दो एक ऐसी चीज है जहां पर अपन कहें कि अ फ्यू पीपल आर रिचर एंड मैनी मोर आर पुअर. तो इन दोनों के बीच में जो गल्फ है, जो खाई है, इसे कम कैसे किया जाए? तो गवर्नमेंट जनरली यूज प्रोग्रेसिव टैक्सेस. गवर्नमेंट यूज जनरली प्रोग्रेसिव टैक्सेस यानी कि हाई इनकम हाई टैक्सेस. गवर्नमेंट क्या करेगी? जो लोग ज्यादा कमाते हैं उन पर टैक्स का प्रपोर्शन या टैक्स बर्डन भी क्या होगा? ज्यादा होगा. तो वहां से कुछ ले करके जो पुअर सेगमेंट है उसे दिया जाए. तो जनरली अपन कहते हैं कि सामान्य भाषा में हमारा जो मानसून है वो मानसून क्या करता है कि जहां पर सरप्लस ऑफ वाटर है वो इवेपोरेट होकर के बादल बनाएगा और वो बादल ले जाकर के अलग अलग जगह क्या कर देंगे? बरसात कर देंगे. तो यही कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट भी अडॉप्ट करती है. गवर्नमेंट क्या करती है? जहां पर सरप्लस इनकम है वहां से उस इनकम को एब्जॉर्ब करती है इन द वे ऑफ टैक्सेशन and provide subsidies to the poor segment so that the gulf between the difference between these two segments richer and poor may be reduced. इन दोनों के बीच में जो डिस्पैरिटी है उसे कम किया जा सके, इनइक्वालिटी है उसे कम किया जा सके. अगला पॉइंट आता है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स पर. किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ गुड्स पर. यानी कि अगर मान लीजिए देयर आर अ नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हु आर वर्किंग फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एट द सेम टाइम देयर आर अ नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु आर वर्किंग फॉर द सोशल वेलफेयर. अब सोशल वेलफेयर कौन करना चाहेगा? सब के सब किसके बारे में सोचेंगे? प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे. तो अब अपन कहते हैं कि प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो और रिसोर्स सारे के सारे क्या प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज में दे दें तो सोशल वेलफेयर को अवॉइड तो नहीं किया जा सकता. तो यहां पर क्या किया जाना चाहिए? गवर्नमेंट शुड इंपोज हैवी टैक्सेस over the production of luxurious goods or haphazardous or the production which are not very much necessary for the people of the country. जो लोगों के लिए जरूरत का सामान नहीं है. अपन यहां पर लिकर का एग्जांपल भी ले सकते हैं, टबैको का एग्जांपल भी ले सकते हैं, जो कि आपके सोशल हार्मफुल गुड्स हैं. यानी कि गवर्नमेंट शुड impose heavy taxes over the harmful goods of production, whereas at the same time government should provide subsidies to the producers who are producing the units or the goods for the social welfare. जो जरूरत का सामान बनाते हैं, जो सोशल वेलफेयर का सामान बनाते हैं, उन्हें तो सब्सिडाइज किया जाए, उन्हें तो कंसेशनल रेट्स पर रिसोर्स अवेलेबल कराए जाएं. लेकिन जो यूनिट्स सोशल हार्मफुल प्रोडक्शंस करती हैं, यानी कि एग्जांपल दिया मैंने आपको लिकर और प्रोडक्शन का, अगर जो यूनिट्स इन चीजों का प्रोडक्शन करती हैं, जो टॉक्सिकल गुड्स का, हैजार्डस गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं, उन पर क्या किया जाए? हैवी टैक्सेस इंपोज किए जाएं सो दैट द रिसोर्स में अलोकेट और रेशनलाइज्ड. अगला आता है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी. इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं. कभी इन्फ्लेशन आता है, कभी डिफ्लेशन आता है. अब ये ऑटो रेगुलेट फंक्शन है. अब ऑटो रेगुलेट फंक्शन तो है, लेकिन यहां पर द फ्लक्चुएशन इन बिटवीन दीज टू टर्म मे बी इन अ सर्टेन लिमिट.
एक लिमिट के बीच में ही होना चाहिए। अगर जरूरत से ऊपर जाएगा देन इट विल बी नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी, वो इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह होगा। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट अपना फिस्कल पॉलिसी मेजर, जो कि अपन ने पहले डिस्कस किया है, फिस्कल पॉलिसी मेजर अपने लास्ट जो यूनिट था वहां पर अपन ने देखा था इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, है ना, यानी कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए फिस्कल मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं। टैक्सेशन पढ़ा था, सब्सिडीज पढ़ा था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पढ़ा था, पब्लिक डेब्ट पढ़ा था ना। तो उन चीजों को गवर्नमेंट क्या करे, यूटिलाइज करे, यूज करे, जिससे कि क्या हो कि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कंडीशंस को कंट्रोल किया जा सके। अगला आता है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। अब अपन कहते हैं कि क्षेत्रीय विषमता, क्योंकि इंडिया इज नोन एज द कंट्री ऑफ विलेजेस। अब अर्बनाइजेशन जैसे जैसे होता है देन द पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। इसके नुकसान दो जगह। पहली चीज तो ये कि अगर इंटेलेक्चुअल माइग्रेट करके अर्बन एरिया में चला जाएगा तो इससे पहली बात तो अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ जाने से अनएम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाएंगी, और साथ साथ में गांवों से अगर इंटेलेक्चुअल मूव कर जाएगा तो वो एरिया कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। इन दिस कंडीशन गवर्नमेंट टेक इनिशिएटिव एंड एस्टैब्लिश स्पेशल इकोनॉमिकल जोन्स, सेज जिनको अपन कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन्स गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता है, और वहां पर जो वेंचर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें इनवाइट करता है कि आप आएं और यहां पर अपना प्लांट डालें। और अगर आप अपना प्लांट यहां पर डालेंगे तो आपको 3 साल के लिए, 5 साल के लिए टैक्स रिबेट्स दिए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आपको इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज की जा सकती है, वाटर सप्लाई सब्सिडाइज की जा सकती है। इसके अलावा आपको जो टैक्स रिबेट्स हैं वो ऑफर की जाती हैं। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, जिससे कि वो जो विलेजेस हैं, वो जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, उनको भी डेवलप होने का मौका मिले। अगला आता है आपके पास में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि अपन यहां पर एग्जांपल लेते हैं कि गवर्नमेंट स्टार्टेड मनरेगा। ठीक है, मनरेगा का नाम आपने काफी सुना होगा। तो मनरेगा एक 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, जहां पर कम से कम 100 दिन के लिए आपको रोजगार का अश्योरेंस दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट ने अपने बजट में एक्ट पास कर दिया कि भैया हम लोग मनरेगा में कम से कम जो लोग हैं उनको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देंगे। अब वो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट फ्री में तो नहीं होता, यानी कि गवर्नमेंट हैव टू पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और वेजेस टू द लेबर्स। ऐसा करने से क्या होगा कि गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर्स बढ़ाएगी तो लोगों की जेब में पैसा आएगा। अब लोगों की जेब में जब पैसा आएगा इट मींस दे विल स्टार्ट टू इंड्यूस द एडी ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करना शुरू करेंगे, यानी कि आपके पास में एडी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब एडी बढ़ना शुरू होगा तो इसका इफेक्ट आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ पर। किस पर आएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ पर। ये बीच में एक पॉइंट छूट गया था। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि जीडीपी को रेस करना। जीडीपी रेस कैसे होता है? हमारे कंट्री में पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, बोथ डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स जीडीपी। जीडीपी को कंट्रीब्यूट दोनों ही करते हैं। अब गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? गवर्नमेंट शुड इंड्यूस और इन्वेस्ट मोर इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट खुद भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करे और साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर्स को रिलैक्सेशन दे कि जो भी आपके पास में प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उन प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को अगर रिलैक्सेशन दिया जाएगा तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा, यानी कि आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी की नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो यहां पर देखा जाए तो सीधा सीधा इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? बाय इन्वेस्टिंग मोर इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स टू इंड्यूस मोर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड टू इंड्यूस मोर इनकम ऑफ द सोसाइटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो चुका। लास्ट आता है प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स जनरली होती क्या है? दो फीचर्स ध्यान रखिएगा। द गुड्स विच हैज 2 बेसिक फीचर्स। पहला आता है आपके पास में नॉन एक्सक्लूसिव। क्या आता है? नॉन एक्सक्लूसिव। और दूसरा आता है नॉन राइवलरस। नॉन एक्सक्लूसिव यानी कि लिमिटेड एडिशन नहीं है, किसी एक ने ले लिया तो दूसरे के लिए खत्म नहीं हो जाएगी, है ना। और दूसरा है नॉन राइवलरस, यानी कि अगर एक ने कंज्यूम किया तो वो दूसरे के लिए नुकसानदेह
नहीं है। एग्जाम्पल से समझिए, अब अपन कहते हैं रोड डाली गई, जनरली आपके पास में ये कॉमन गुड्स है, पब्लिक गुड्स हैं, रेलवे ट्रैक डाला गया, ब्रिज बनाया गया, कैनाल्स बनाए गए, टनल्स बनाए गए, ठीक है। अब अपन ये कहें कि जो चीजें बनाई गई ये तो जन सामान्य के उपयोग के लिए है, यानी कि कोई भी काम में ले सकता है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, लिमिटेड नहीं है कि अगर एक बंदे ने काम में ले लिया तो वो दूसरे के लिए कम पड़ जाएंगी। स्ट्रीट लाइट्स हैं, क्या ऐसा होगा कि भाई मैं अगर स्ट्रीट लाइट में से निकल गया तो मेरे निकलते ही वो स्ट्रीट लाइट बंद हो गई? ऐसा तो नहीं। अदर पीपल कैन ऑल्सो यूज दैट स्ट्रीट लाइट। रोड को भी काम में ले सकते हैं, रेलवे ट्रैक को भी काम में ले सकते हैं। दीज आर द पब्लिक गुड्स विच आर मीन्ट फॉर द पब्लिक, ठीक है, विच आर मीन्ट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड ऑफ द पब्लिक। पब्लिक की नीड को फुलफिल करने के लिए जो गुड्स बनाई जाएं, जो कि नॉन एक्सक्लूसिव हो और नॉन राइवलरस हो, उन्हें पब्लिक गुड कहा जाता है। जनरली प्राइवेट सेक्टर डू नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग दीज टाइप ऑफ गुड्स। व्हाई? बिकॉज दे आर लेस प्रॉफिटेबल। ये प्रॉफिट्स के लिए नहीं की जा सकती, ये सोशल वेलफेयर के लिए की जाती है। जब सोशल वेलफेयर के लिए की जाती है तो यहां पर प्राइवेट सेगमेंट तो नहीं आएगा, इसमें कॉस्ट तो ज्यादा है, रिटर्न्स कम है या नहीं है। तो इस कंडीशन में इनिशिएटिव कौन ले? गवर्नमेंट ले। तो गवर्नमेंट अपने बजट में इनका अलोकेशन भी करे। तो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। आपको ये नोट्स अपने नोटबुक में उतारने ही हैं, और साथ साथ में अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता then you may ask me the differences or particular point through WhatsApp. Thank you, Vidya.